खेलेंगे पीठ पे। यार ये लाहौर कलंदर्स के साथ क्या हो रहा है? ये तो पाकिस्तान, ये देखिए ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज है। मतलब कराची में तो वैसे भी कोई नहीं देख रहा पीएसएल, तो कराची वालों की जो टीम है उसके बारे में तो बात ही ना करें। तो फैन बेस के लिहाज से सबसे बड़ी कोई टीम है तो वो है लाहौर कलंदर्स। आप इनकी मार्केटिंग देखें, आप इनका विजन देखें, ये हमारे खानदानी है, अपनी फैमिली वालों के लिए थोड़ी कोई ऑक्शन में पैसे लगा। ये वही चूरन बेचते रहेंगे जो थर्ड क्लास घटिया चाहेलों वाला चूरन। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई विजन नहीं। परफॉर्मेंस चेक करें, नीचे पिंडीज पिंडीज की सब मजाक उड़ा रहे हैं। ये पिंडी भी कहीं एक जीता होता तो इनसे ऊपर ही बैठा हुआ होता। टेबल पे सबसे नीचे हैं। आज रूफी को भी डाल दिया वापस, उबैद शाह, हुनैन शाह, जो भी हैं, जो भी शाह हैं, उनको बाहर कर दिया कि तुझे नहीं पता, तू इंजर है। खैर, छिचोरपन एक दफा फिर से लाहौर की टीम हार चुकी है। लेकिन बात मैं करना चाहूंगा मेरे दोस्त भुमरी के साथ क्या हुआ है यार। मेरा भुमरू को क्या हो गया है? भुमरू ने भाई अभी तक कोई 19-20 ओवर करा दिए हैं। आईपीएल शुरू हुए हुए आपको जैसे पता है पीएसएल के साथ साथ ही शुरू हुआ था। आईपीएल शुरू हुए इतना अरसा हो चुका है, साहब ने एक विकेट नहीं ली अभी तक। भुमरी मेरी दोस्त जो है वो सिंगल हैंडेडली 2 वर्ल्ड कप इनको जिता के चला गया। जो मर्जी बोलते जाओ, गौतम गंभीर ने सेमीफाइनल में वो इनिंग्स खेल ली थी, कोहली ने फाइनल में वो इनिंग्स खेल ली थी, संजू सैमसन ने 70-80 रन की सेमीफाइनल। आपको सिर्फ एक बंदे ने वर्ल्ड कप जिताए हैं और वो है बुमराह। क्योंकि आप लोग जो भी स्कोर कर रहे होते थे वो 20 ओवर्स में कर रहे होते थे, दूसरी टीम ने वही स्कोर 16 ओवर्स में करना होता था। वो हर मैच जिसके अंदर संजू सैमसन ने स्कोर किया हो, कि कोहली ने स्कोर किया हो, कि फलाने ने स्कोर किया हो, उसके अंदर एंड में वो लोग पहुंचे हैं, करीब पहुंचे हैं ऑपोजिशन। कोई फर्क आया तो वो सिर्फ सिर्फ बुमरे का ही आया। एक बंदे ने 2 वर्ल्ड कप इनको जिता दिए हैं और वो अभी आईपीएल के अंदर विकेटलेस जा रहा है यार। अभी तक विकेट आईपीएल क्या मतलब T20 के अंदर मैं हम यही अक्सर बात करते रहते हैं कि भाई 2-2 विकेट तो ही मुफ्त में आ जाती हैं। विकेट तो वैसे भी काउंट नहीं आपने करनी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है अगला किस मूड में आया हुआ है। वो मारने के चक्कर में 2-2 विकेट तो आपको वैसे ही दे के जा रहा होता है। आखिरी ओवर अगर आप करा रहे हैं उसके अंदर वैसी अगली टीम जो है मारने के चक्कर में विकेटें दे बैठती है, तो फिर भी कोई नसीब नहीं हुई है। बड़ा ही कोई अनलकी जा रहा है। मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे दी है अगले बैटर्स ने, वो इसको मारने की कोशिश ही नहीं कर रहे, विकेटें भी नहीं दे रहे। और मासूम का जो है हालात ही खराब हो गए, रन भी खा रहे हैं और ऊपर से जो है विकेटें भी नहीं। वो छोटे बच्चे ने जो आके मार दिया था ना, तब से मेरे ख्याल में थोड़ा सा दिल पे लिया। खैर जो भी हुआ है बड़ा बुरा हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। वैसे एक होता है हर प्लेयर के ऊपर एक अच्छा पैच आता है, इनका पैच थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था, मुझे खुद उसकी समझ नहीं आ रही थी कि इतना लंबा पैच, इतने पैच के बाद तो वैसी छोटी मोटी कोई इंजरी पिंजरी हो जाती है, कोई निगल मिगल निकल आता है बंदा जो है, वैसी थोड़ा सा पीछे हो जाता है, पेस ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ हो सकता है, दिमागी तौर पे कोई मसाइल हो सकते हैं, ऊंच नीच होगी, घर में होगी, कजन से लड़ाई फलाना ये वो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो रहा। अगला जो है हर मैच में आके जिता के जा रहा है, 2 वर्ल्ड कप अगला जो है जिता के चला गया, अब जाके उसके वो बुरा पैच आया है। खैर ये इतने लकी है ना, क्योंकि एंड में कोई भी नहीं जानता कि मुंबई इंडियंस ने किया है, राजस्थान रॉयल ने क्या कर लिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ इंटरनेशनल के ऊपर आके, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जहां पर आके, जैसे कि हम पहले भी कहते रहते हैं, आप जो मर्जी परफॉर्मेंस दे दें, आपने अपने मुल्क की ट्रॉफी जिताई है, नहीं जिताई तो बेटा साइड पे बैठ जाओ। इनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि इसके ऊपर जो गंदा पैच आया है वो आईपीएल के अंदर आया हुआ है। ये इधर से जो गंदी फॉर्म है यहाँ पे सारा टाइम गुजार के उसके बाद फिर से फॉर्म में आ जाएगा ये किसी इंटरनेशनल इवेंट के। खैर फिर भी अलार्मिंग तो है कि मासूम आईपीएल, क्योंकि आईपीएल वैसे तो डोमेस्टिक लेवल ही टूर्नामेंट है ना, उसके अंदर आके इस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। आप लोगों को अगर कुछ पता है इस बारे में, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ आईपीएल, लेकिन अगर आपको पता है कि क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रही, क्या चक्कर है, पूरे पूरे ओवर भी करा रहे कि नहीं, मेरा दोस्त ठीक तो है ना, कोई पेट में स्टमक बग, कोई जुलाब को कुछ चक्कर कुछ हुआ इस मासूम के साथ, तो नीचे कॉमेंट्स बता दो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तक विकेट लेस जा रहे हैं भाई। खैर क्वेटा और लाहौर का मैच हुआ। लाहौर सबसे थकी हुई टीम, विंडीज के बाद अगर कोई थकी हुई टीम है तो वो है क्वेटा की, उनसे भी वन साइडेड हार है यार। ये पिछले मैच के अंदर, पिछले 2 मैचेस के अंदर, एक में इनसे 100 नहीं हुआ था, दूसरे में मर मर के 100 हुआ था, और आज भी इनसे 100 नहीं हो रहा था। उसामा मीर ने नीचे से आके अच्छे खासे मतलब 25-30 रन बनाए हैं और बड़ी क्विकली बनाए हैं, कोई 10-12 बॉलों के ऊपर उसने बना दिए होंगे, तब जाके इनसे 130 होते, नहीं तो आज फिर 100 नहीं हो रहे थे। ये तीसरा मैच है, बातें करवा लो, हम कलंदर हैं, कलंदरों का जो ये होता है ना, उनका कलंदर ये करते, कलंदर व्हाट द हेल मैन, कलंदरों का लेना देना क्या है लाहौर से? पहले तो मुझे ये बताओ। अगर कहीं मुल्तान सुल्तान में इस तरह की कोई बात हो रही होती ना, तो मैं फिर भी मान जाता कि वलियों का शहर है,
लाहौर ही किधर से ये कलंदरी वलंदरी और इसके अंदर ये मुझे तो ब्रांडिंग ही समझ नहीं आती इनकी क्या ब्रांडिंग हो रही है। फिर उसके बाद जो इन्होंने खुद अपनी कोशिश की हुई कोई एक प्रोडक्ट कोई एक मार्केटिंग जो उन्होंने भी की हो पूरी की पूरी वीडियो मैं बना चुका हूँ। सबसे अच्छी अभी कल की हम वीडियो के अंदर बात कर रहे थे कोई सही स्ट्रैटेजी और विजन के साथ चल रहे थे वो पिंडी वाले चल रहे थे। बिल्कुल वो बेचारा सही जा रहा था बस उसको जो है वो टीम ले डूबी जो रिजवान साहब उसने छोड़ दिया कि आप क्रिकेट को जाने बाकी मैं देख रहा हूँ। बाकी वो बिल्कुल ठीक देख रहा था जो क्रिकेट जिसने देख रहा था उसने आके गंद कर दिया। उसी से मुझे याद आया ये जो पिंडीज वालों की सारी स्ट्रैटेजी बना रहे थे जो टीम पिक कर रहे थे वो तो हमारे राशिद लतीफ भाई कर रहे थे। इतना उस बंदे ने क्रिकेट नहीं खेला है जितने सालों से वो बैठ के एनालिसिस दे रहा है एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है कि इस तरह नहीं तो उस तरह नहीं तो इस तरह। आप जब ओपिनियन देने के उसको पैसे मिले इधर टीम बनानी थी टीम की ये हालत है कि सबसे पहले बाहर निकली हुई है। इसके ऊपर उनसे कोई सवाल कर ले भाई कि भाई आपकी तो बड़ी बड़ी बातें होती थी ये आपने क्या गंद बनाया है उसका भी जवाब होगा उनके पास। मुझे फ्री हैंड नहीं दिया गया मुझे ये नहीं किया गया मुझे मुझे पहले से ही बता दिया गया था कि ये तो कोर मेंबर है। हर किसी के जवाब जरूर होगा किसी भी बात का। खैर थर्ड क्लास मार्केटिंग थर्ड क्लास प्रमोशंस इनकी किस्मत अच्छी है कि लाहौर के अंदर मैचेस हो रहे होते हैं आधे जिसके अंदर आवाम आ जाती तो वो बन जाता है एक ब्रांड ब्रूंड बन जाता है। दूसरा ये पहले 3-4 में जो जलील होते रहे उस तरह से मशहूर होते गए। अदरवाइज घटिया तरीन कोई एक एफर्ट नहीं है कोई एक क्रिएटिव किस्म की मार्केटिंग इन्होंने आज तक नहीं की है। 11 साल होने को आए कि बंदा कह रहा है इतनी बड़ी टीम है इतनी फैन बेस है कुछ कर रहे हो कोई ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन हो रही हो। पिंडी जो जिसने मतलब पिंडी बेचारे इतना जलील होके गए कि उनकी इन चीजों के ऊपर भी मजाक उड़ा रहे होंगे वो भी अगली दफा पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे लेकिन इस तरह का कुछ करना था। फैमिली बस फैमिली हमारी ऑप्शन फैमिली पूरी जो है आज इन्होंने वो अजारी जोसफ ने आके 150 के ऊपर बॉल करा दी सारी फैमिली बाहर निकल के आ गई। खैर मैं भाई हसन नवाज के लिए खुश हूँ शुक्र है कि मतलब इस किस्म के कोई प्लेयर्स हों वो स्कोर बना दें। ये मैं कहूँ टॉप स्कोरर्स जो हैं इस टूर्नामेंट के उसके अंदर भी ये आ रहा है टॉप 5 के अंदर ही है और ये आता भी ओपन भी करने के लिए नहीं आता फिर भी यार है बड़ी बात है। शुक्र है भाई लास्ट भी जो श्रेणी सी थी मैं यही बात कर रहा था भाई कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना आपने आप ज़्यादा 2 ओवर के अंदर मोमेंटम आप दे देते हैं। अगर आपकी टीम गंद में है कि नहीं है आपने फिर जो है उसको वापस मोमेंटम को अपने पास लेके आना है। ये वो बात है ही नहीं अब वो वाला क्रिकेट हो ही नहीं रहा निकल गया तो निकल गया और फिर बाद में अगर आउट हो रहे हैं तो फिर और मसला हो रहा था। खैर आज बहुत अच्छी हालांकि प्रेशर में आए थे कोयटा वालों से आप क्या कोई उम्मीद कर सकते हैं 130 चेस करते हुए भी जो है उन्होंने 10 के ऊपर मेरे ख्याल में 2 आउट हुए हुए थे। खूबसूरत खूबसूरत कोयटा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। सबसे पहले तो उनके जो कप्तान हैं उन्हीं की जगह नहीं बन रही है वो ओपन करने के लिए आते हैं क्योंकि वो पीछे और कुछ कर नहीं सकते तो उनको मजबूरन आधी तो ये जो मतलब 8 टीमों में से 6 टीमों के तो मजबूरी के ओपनर बनाए हैं। ये तो स्टैंडर्ड चल रहा है इस वक्त पीएसएल का। खैर खुश हूँ कि हसन नवाज ने आगे स्कोर किया रूसो ने बड़ा अच्छा कर लिया। हसन नवाज भाई भी आप भी जो है 49 के ऊपर आके थर्ड क्लास जो है वो मतलब इतना कैजुअल आप स्टंप हुए हैं ये इसी किस्म की अप्रोच होती है। डोमेस्टिक लेवल हो रहा है भाई इंटरनेशनल पे आपको कोई जो हिलने भी नहीं देगा अगर आप इन अप्रोच के साथ जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तानियों की सिर्फ 50 ते 100 यही नजर आता है और कुछ नजर आता नहीं है तो इसलिए 50 मारना बड़ा जरूरी है तो अगर आप वापस टीम में आना चाहते हैं तो मैं तो अगर खुश था कि चलो फिर भी लीडिंग स्कोरर्स में आ रहे हैं क्योंकि हमें तो ऐसी बने रोसो ने तो हमें आगे कोई कितने नफलों का सवाब देना नहीं है भाई। इसी तरह के कोई लड़के शड़के मिल जाएं जो T20 आके बाकी प्लेयर्स हैं वो टीम में घुसे तो बेहतर है। उबैद शाह साहब को छोटी सी निगल हुई छोटी सी और अभी भी वो फिट है लेकिन नहीं आज का मैच भी नहीं खेलेगा अगला मैच भी नहीं खेलेगा ये भैया कल का फ्यूचर है हमारा हम इसको ऐसे थोड़ी जाया ऐसे छोटे मोटे मैच के लिए हम तुम्हें जाया होने दें। उबैद शाह उसको बाहर बिठाया हुआ है क्यों क्योंकि रूफी को विच कराना। रूफी भाई पीछे 13 रन रह गए हैं उन्होंने आके एक विकेट ले ली उनकी सेलिब्रेशन थी जैसे ओह उन्होंने जो है वो बहुत बड़ा मार्का मार दिया। इनको यार कम से कम 35-35 साल तो इनको हो गए हैं खेलते हुए क्रिकेट इनको अभी भी इतना भी शर्म नहीं आई है क्या जब टीम हार गई हो ना तब कम से कम जो इसकी सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए बड़ा सेल्फिश नजर आता है। खैर हमारी आवाम को भी समझ नहीं आनी है तो कोई फायदा ही नहीं है बात भी करने का बट वो आगे सेलिब्रेशन कर रहे थे बहुत मैं खुश हुआ कि एंड में छक्का खा के हालांकि कोई जरूरत नहीं थी छक्का मारने की रन भी 2-3 ही रहते थे फिर भी छक्का खा के उन्होंने अपने कोटा भी जो है वो पूरा किया है चेज भी करवाए हैं बेहतरीन खूबसूरत बॉलिंग करा के गए हैं। उबैद शाह को पीछे किया हुआ है क्योंकि दोस्त रूफी को अंदर आना था वो वही मसला ही हो गया तो उसने पिछले मैचेस में परफॉर्म कर दिया तो उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि अभी ये रूफी को किस तरह डालें। तू इंजर है और तू भाई ये जो इस तरह की को छोटी मोटी इंजरियों को इस तरह सीरियसली लेना पड़ता है। अगले मैच में भी उसको बाहर बिठाया हुआ है अभी सही। खैर हमारे कप्तान शाहीन साहब की खुद कोई जगह नहीं बन रही है उन्होंने आगे शुरू में तो एक वो बच्चे को तो आउट कर ही लिया था उसके बाद भी जो है उन्होंने भी तसल्ली सी कुट खाई है बैटिंग में लेकिन सर जो है ऊपर आए हैं सिकंदर रजा से भी ऊपर आए थे और उसामा मीर जिसने एंड में आके स्कोर किए उनसे भी ऊपर आए हैं शाहीन शाह अफरीदी और पहली बॉल के ऊपर गालिबन वो गए हैं। शुक्र है कि भाई कैच हो गए थे
नहीं तो इन्होंने तो रिव्यू भी लेना था, क्योंकि वो तो जहेज में लेके आते हैं एक रिव्यू भी। बैटिंग शैटिंग तो छोड़ो भाई, चलो बॉलिंग भी छोड़ दो, क्योंकि बॉलिंग की भी जरूरत नहीं है। जनाब ने टॉस जीत कर जो ये डिसीजन लिया था पहले बैटिंग करने का, वो भी कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब एक मसला हो, ये हमारे ओडीआई की टीम का कप्तान है और इसके ऊपर ये बहस हो रही है कि भाई ये T20I का कप्तान होना है। बट खैर यार, जो नया टैलेंट है उसके बारे में मैं बात कर ही रहा था। ठीक है, समीर मिनास अच्छा लग रहा है, मास अच्छा लग रहा है। समीर वैसे अभी बच्चा है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको आगे लेके आना चाहिए। उसको यही है कि आप डोमेस्टिक वगैरह में डालें, थोड़ा 2-3 साल आराम से तुम खेलो बेटा। ये PSL के रेलू कट्टे स्टैंडर्ड के अंदर जो आके फटी विकेट्स के ऊपर कोई इतना बड़ा वो नहीं। खैर अच्छा प्लेयर है, अभी अभी के लिहाज से बहुत अच्छा खेल रहा है। जो नईम भाई के बारे में बड़ी बात हो रही थी, नईम को डालो, नईम को डालो। कौन सा फुटवर्क है भाई तेरा? ये कौन सी टेक्निकें हैं? ये इन फटी विकेटों पे फिर भी चल जाती हैं। ये जब आप लोग बाहर जाते हैं ना, फिर जाके एक्सप्लोरर अक्सर हम सेलेक्टर्स को गालियां दे रहे होते हैं ना, टॉप स्कोरर था उसको नहीं डाला, इसीलिए नहीं डाल रहे होते। ये कौन सा फुटवर्क है यार? वो मतलब उसकी टांगे हिलती ही नहीं है। आज भी कोई ऐसी कोई बॉल नहीं थी, ठीक है थोड़ी नीचे बैठ गई थी, लेकिन आप बल्ले और बैट के बीच में आप गैप देखें जो अब मतलब आप ओपनर हैं और आप अभी नए प्लेयर हैं, अभी से आप लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता है क्रिकेट की, किस तरह बैटिंग करनी है, फुटवर्क नाम का नहीं है। फिर आपने कहना है जी हमने बहुत बड़ा प्लेयर भी बनना है, तो ठीक है इन्हीं फट्टा विकेट्स के अंदर आप बैठे रहे, इन्हीं पे स्कोर करते रहे और फिर आपके लिए जो है वो हम आवाज़ भी उठाते रहेंगे कि ये टॉप स्कोरर था डोमेस्टिक का। क्योंकि आप देख रहे हैं ना जो PSL के अंदर स्टैंडर्ड इस वक्त चल रहा है बॉलिंग का, तो आप सोचेंगे डोमेस्टिक के अंदर क्या ही कोई कमाल स्टैंडर्ड होगा। कौन सा ऐसा बॉलर निकल के आया नया, शोएब अख्तर, वसीम वकार निकल के आए हैं आपके पास डोमेस्टिक के बॉलर्स, जो आप कहें यार बड़ा ही कोई कमाल फाइंड निकल गई है। इन्हीं को बैटिंग मिल रही होती है, इन्हीं बॉलर्स पे ये कर रहे होते हैं और हम बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि इतना टॉप स्कोरर है, इसको क्यों नहीं हम आगे लेके आ रहे। आगे लेके आएंगे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो 4 बॉलें नहीं सर्वाइव कर सकते। सबसे बड़े टैलेंटेड 4,500 साल के हमारे जो अब्दुल्ला शफीक थे, उनकी भी आज आते साथ ही वो भी जांदाद जो है वसीम अकरम बना हुआ था। आज खैर 3-4 विकेटें, बॉलिंग अच्छी करा रहा था, बट वो भी वसीम अकरम बना हुआ था। अब्दुल्ला जो है वो उसको भी वो आउट होते होते बचे थे, और उसके बाद उनका एक कैच भी था जो कि ड्रॉप हो रहा था। दो इस तरह वो बच्चे थे और फिर उसके बाद कोई स्कोर कोई कुछ नहीं करके गए। वो ODI के भी नहीं, टेस्ट की इनिंग्स खेल के गए हैं ऐसे, जिस तरह ओह बड़े पिच में बड़े मसले, हमने एंड तक जाना है, एंड तक उसको आउट करके गलती की थी। बट ठीक है खैर, उसको नुकसान तो कोई नहीं हुआ, बट उसको रखते ना तब आपको पता चल रहा था कि इनसे कितने रन होते हैं। 135 नहीं होने थे इनसे। 100 की स्ट्राइक रेट से भी नीचे। आप एंकर भी कर रहे हो ना, एंकर भी आप तब करते हैं कि यार दूसरे एंड के ऊपर जो है फिर जा रहा हो, कोई 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जा रहा हो। इस वक्त एंकर भी आप 120-130 से नीचे नहीं आप कर सकते। ये अब मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है। और मैं इंटरनेशनल की तो बात ही नहीं कर रहा, उधर तो वैसे ही स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं। डोमेस्टिक के अंदर तो वैसे ही ज्यादा होना चाहिए। इधर तो उधर अगर आप 120 की चाह रहे हैं, इधर कम से कम भी 140-150 से आप खेल रहे होंगे, तो तब लगेगा कि हाँ ये इंटरनेशनल के लिए 120 तक तो मैनेज कर ही लेगा। खैर वो शाहिद अफरीदी ने बहुत पहले कहा था और पाकिस्तानी आवाम जो है बहुत नाराज हुई थी, बहुत उसके ऊपर रोले शुरू किए थे। उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई भी जो नए लड़के आ रहे हैं उनमें कोई भी ऐसा टैलेंट नहीं है कि बंदा कहे जी वाह क्या टैलेंट। और मैं 100% एग्री करता हूँ। कोई बकवास सारी जो भी निकल निकल के आते हैं ना नमूने, उनको देख लिए, सबको इंटरनेशनल लेवल पे भी देख लिए। अभी आपका अपना डोमेस्टिक है ना, इसके अंदर आके कम से कम दिखा दें कि हम इनके इन कंडीशंस के अंदर तो हम शेर हैं। उधर 15-15 साल के इंडिया में लड़के मार रहे हैं, अभी बच्चे ही इनको नहीं। और चलो ठीक है मत मारो, 15 साल का नाम मार लो, 20-20 साल 22-22 साल आप अपनी प्राइम में होते हैं। लाइफ का और कोई मकसद है नहीं तुम्हारे भाई, सवार आप पे वैसे ही चढ़ा हुआ होता है कि मैंने क्रिकेट ही खेलना है। फिर वैसी पैशन अलहदा होता है कि मैंने कुछ मनवाना है अपने आप को, मैंने उधर जाना है, मैंने टीम के अंदर जाना है। अभी भी अगर आप लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आई डोंट नो कब करेंगे। और डोमेस्टिक का ही कह रहा हूँ ना, मैं कौन सा कह रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके जो है उधर 400-400 हज़ार रन मार के आ जाओ। डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है, कोई खास जो है आपको इस किस्म का वो नहीं मिल रहा। बट फिर भी ये जो पुराने रेलू कट्टे जो हमारे घुसे हुए हैं, जो सियासतों की वजह से उनको बाहर नहीं निकाल सकता, कम से कम उनको पीछे करने के लिए जो दूसरे लड़के निकल के आ रहे हैं, मैं तो उसी पे खुश हूँ। 8वें नंबर तक बैटिंग थी लाहौर की। सिकंदर रजा जो है वो 8वें नंबर के ऊपर आया है, बल्कि उसामा मीर तो 9th के ऊपर आया है। ये 9वें नंबर तक इनकी बैटिंग जा रही है, फिर भी 100 रन नहीं हो रहे इनसे। खैर शुक्र है उस्मान तारिक को आज जो है थोड़ी विकटें शिकटें मिली हैं, अच्छी बॉलिंग करा रहा था, लेकिन उसको मेरे ख्याल में सारे जो हैं वो पीछे बैकफुट पे जा जाके खेले, तो उनको भी पता चल गया। इसी तरह होता है आपका, जो जो भी मिस्ट्री स्पिनर वगैरह होते हैं उनको फिगर आउट कर लेते हैं। ज़्यादा 6 महीने 1 साल का आपका पीरियड होता है, फिर आपको अपग्रेड करनी पड़ती है। तो आज तो खैर वो लाहौर वाले माशाल्लाह अजीब किस्म के आगे निकल निकल के उसको खेलने की कर रहे थे, इसलिए उसको विकटें मिली। बट बड़ी ही अच्छी बात है इसको विकटें मिली, कोई कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। खैर भाई ये स्टोरी क्रिकेट की दुनिया से। लाहौर मुझे तो लगता है, आई डोंट नो वैसे एलिमिनेट हुए हैं कि नहीं हुए, मेरा नहीं ख्याल अभी हुए हैं, क्योंकि अगली टीम जो है ये 4 पॉइंट्स के ऊपर है, 2-4 टीमें, 3 टीमें शायद 6 के ऊपर इस वक्त बैठी हुई हैं, तो ऐसे कोई एलिमिनेट तो हुए नहीं है। बट हालात जो है बड़े पतले लगे, और ये अगर आगे आ गए ना तो शाहीन साहब भी और पक्के होंगे, रूफी भाई भी और पक्के हो जाएंगे, वही जो पुराने आप लोग जिनकी वजह से हम लोग रो रहे हैं कि भाई इनको बाहर करो, वो और पक्के होंगे। तो ये PSL के अंदर इस किस्म की जो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, इनसे हमारे जो है ना कौमी टीम को ही फायदा होना है। खैर
लेट्स सी कि क्या होता है, क्या नहीं होता। मैं मिलूँगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।